टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि है सिकंदर। ठीक है, सिकंदर जिसका नाम था अलेक्जेंडर, उसने ही सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो सिकंदर का जो वास्तविक नाम था वह अलेक्जेंडर तृतीय था। भारत में उसे सिकंदर कहकर संबोधित किया जाता था। ईरानियों के माध्यम से यूनानियों को भारत की जो अपार संपदा की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसकी परिणति सिकंदर के आक्रमण में हुई। ठीक है, भारत पर सिकंदर का आक्रमण जो है वह दूसरा विदेशी व पहला यूरोपीय आक्रमण हुआ था। तो आप लोग का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जो कि है सिकंदर अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तब पश्चिम वाला जो पश्चिम उत्तर वाला भारत है वह कितने राज्यों में विभाजित था। तो यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि है 28 यानी कि 28 राज्यों में विभाजित था। सिकंदर ने अपने विश्व विजय की योजना के अंतर्गत 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति 28 राज्यों में विभाजित थी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है। तो यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जो कि है बिफोर क्राइस्ट है। तो दोस्तों बीसी का संक्षेप है ईसा पूर्व या फिर बिफोर क्राइस्ट, जो ये उल्लेख करता है कि जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यीशु के अनुमानित जन्म से पहले डेटिंग युग में एक इस्तेमाल किया गया एक युग है। ठीक है, तो जो आपका बिफोर क्राइस्ट है उसका ही संक्षेप रूप है बीसी, यानी कि ईसा के जन्म के पूर्व है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि है 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, जो विक्रम संवत है वह हिंदू पंचांग में समय की गणना की जो प्रणाली है उसका एक नाम है। ठीक है, विक्रम संवत हिंदू पंचांग में यह संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था और इसका जो आरंभ किया था या फिर इसकी जो शुरुआत की गई थी वह विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी। तो इसका प्रणेता भारत की भूमि वर्मा विक्रमादित्य को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि है 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है। ठीक है, शक संवत भारत का एक राष्ट्रीय कैलेंडर भी है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि है 320 ईस्वी में। दोस्तों गुप्त संवत की शुरुआत है जो 320 ईस्वी में हुई थी और किसने की थी। तो चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के राजा थे और इसी दिन इनका जो है राज्याभिषेक भी हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम हैं, उनका इसी दिन जिस दिन इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी उसी दिन इनका राज्याभिषेक भी हुआ था। चंद्रगुप्त ने का जो शासन था पहले मगध वाले क्षेत्र, मगध आपका बिहार में आता है, वहाँ पर इनका शासन हुआ करता था, लेकिन इन्होंने आने वाले टाइम अपने राज्य का विस्तार किया और आपका जो पूरा यूपी वाला क्षेत्र है, इलाहाबाद वाला हिस्सा, वहाँ तक इन्होंने अपना जो साम्राज्य फैला लिया था। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली थी और इसके बाद इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी भी बनाया था। पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया था जो कि हर्यक वंश के राजा थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि हेनसांग भारत कब आया था। दोस्तों हेनसांग एक चीनी यात्री है जो कि हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। तो यह भारत कब आया था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि आपका 629 से 645 ईस्वी के मध्य आया था। तो इसके बारे में देख लेते हैं।
जो हेनसांग है एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह 629 से 645 ईस्वी के बीच से हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर भारत में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि है 1206 ईस्वी में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और गुलाम होने की वजह से इन्होंने गुलाम वंश का जो नाम है गुलाम वंश रखा गया था। ठीक है, इसके बारे में देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत में एक शासक था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है सूरत युद्ध में। तो 1600 ईस्वी में, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने की अनुमति ली थी। इसके लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी बनाई। उस समय तक पुर्तगाली यात्रियों ने भारत की यात्रा का जो समुद्री मार्ग खोज निकाला था। ठीक है, पुर्तगाली जो वास्को डिगामा था सबसे पहले आया था, तो उन्होंने जो समुद्री मार्ग की खोज कर ली थी। 1612 ईस्वी में जो सूरत युद्ध हुआ था उसमें पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के बीच में जो यह युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज़ों की जीत हो गई थी। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना है, 1612 का युद्ध हुआ था, सूरत युद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि जोधपुर की स्थापना एक राजपूत ने खालिस्तान 1459 में की थी। तो आपसे पूछा गया है कि जोधपुर की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है राव जोधा। राजपूत राजा थे राव जोधा, उन्होंने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जोधपुर की स्थापना 1459 में की गई थी। यह भूतपूर्व जो जोधपुर रियासत रही है उसकी राजधानी थी। इसके पहले जो जोधपुर रियासत की राजधानी थी वह मंडोर में थी। उसके बाद है जो आपका जोधपुर यहाँ की राजधानी बनी। ठीक है, नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टुंक पहाड़ी पर एक दुर्ग भी बनाया गया था, जो आज भी जोधपुर किले के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।